क्या महाभारत में एटॉमिक वॉर हुई थी या वेदों में सच में एडवांस्ड हवाई जहाज़ों के डिज़ाइन छिपे हैं? इंटरनेट पर अक्सर ऐसी बातें सुनने को मिल जाती हैं, लेकिन सवाल ये है कि इसमें सच्चाई कितनी है और कितनी सिर्फ आज की कल्पना। तो आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। एक तरफ है सनसनीखेज मिथक और दूसरी तरफ है इतिहास की वो सच्ची उपलब्धियां जो शायद इन मिथकों से कहीं ज्यादा हैरान करने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल और देखते हैं कि जब हम आज की कहानियों को पुराने तथ्यों से अलग करते हैं तो हकीकत कल्पना से कितनी ज्यादा दिलचस्प निकलती है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस मिथ की जो शायद सबसे ज्यादा पॉपुलर है, विमान यानी प्राचीन भारत की उड़ने वाली मशीनें। इंटरनेट पर यह थ्योरी बहुत चलती है कि पुराने ग्रंथों में ऐसी उड़ने वाली मशीनों का जिक्र है जिनमें मर्क्यूरी वॉर्टेक्स इंजन जैसी कोई तकनीक थी। सुनने में तो बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? लेकिन सच पूछिए तो कहानी थोड़ी अलग है। वेद और रामायण जैसे सबसे पुराने ग्रंथों में विमान शब्द का मतलब कोई हवाई जहाज नहीं था। इसका इस्तेमाल देवताओं के पौराणिक रथों के लिए होता था, कुछ वैसे ही जैसे ग्रीक कहानियों में देवता अपोलो का सूर्य रथ था। तो फिर ये सब टेक्निकल ब्लूप्रिंट्स और इंजन वाली बात आई कहाँ से? ज्यादातर लोग इसके लिए वैमानिक शास्त्र नाम के एक ग्रंथ का जिक्र करते हैं। पर यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ये ग्रंथ कोई हजारों साल पुराना है ही नहीं। इसे 1918 और 1923 के बीच लिखा गया था और ये दावा किया गया कि ये ज्ञान किसी से चैनल होकर मिला है। और सोचिए, ये पहली बार छपा 1952 में। मतलब ये कोई प्राचीन दस्तावेज तो बिल्कुल नहीं है। और मजे की बात सुनिए, जब 1974 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के वैज्ञानिकों ने इसके डिजाइन्स की जांच की तो उनका सीधा साधा निष्कर्ष था, ये मशीनें तो उड़ ही नहीं सकती। उन्होंने इसे साफ साफ एक आधुनिक धोखा कहा। तो उड़ने वाले विमान का मिथक यहीं पर टूट जाता है। लेकिन सच तो ये है कि हमें ऐसी काल्पनिक कहानियों की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि प्राचीन भारत की असली वैज्ञानिक उपलब्धियां इन मिथकों से कहीं ज्यादा प्रभावशाली हैं। चलिए देखते हैं कि गणित, चिकित्सा और धातु विज्ञान में असल में क्या कमाल हुआ था। जरा इस नंबर को देखिए, 0। आज का पूरा गणित, कंप्यूटर साइंस और टेक्नोलॉजी सब कुछ इसके बिना अधूरा है और ये दुनिया को भारत की ही देन है। 7वीं शताब्दी में ब्रह्मगुप्त नाम के एक महान गणितज्ञ ने पहली बार 0 को सिर्फ एक खाली जगह नहीं बल्कि एक असली नंबर के तौर पर डिफाइन किया। उन्होंने इसके साथ जोड़ने, घटाने, गुणा भाग करने के नियम बनाए। ये एक बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी कदम था। अब चलते हैं मेडिसिन की दुनिया में। क्या कोई सोच सकता है कि आज से लगभग 2600 साल पहले सुश्रुत संहिता नाम की एक किताब में राइनोप्लास्टी यानी नाक की प्लास्टिक सर्जरी की पूरी प्रक्रिया बताई गई थी? इस किताब में माथे से स्किन का एक टुकड़ा लेकर उसे नई नाक की शक्ल देने की तकनीक समझाई गई थी, जिसे फोरहेड फ्लैप कहते हैं। और हैरानी की बात यह है कि ये बेसिक तकनीक आज भी मॉडर्न प्लास्टिक सर्जन्स इस्तेमाल करते हैं। अब इस नंबर पर गौर कीजिए, 1600 साल। ये दिल्ली के मशहूर लौह स्तंभ यानी आयरन पिलर की उम्र है। और सबसे बड़ी पहेली ये है कि ये 1600 सालों से दिल्ली की धूप, बारिश और नमी के बीच खड़ा है, लेकिन आज तक इसमें जंग नहीं लगा। तो इसका राज क्या है? कोई जादू नहीं, बल्कि कमाल का विज्ञान। उस दौर के मेटोलॉजिस्ट ने जो लोहा इस्तेमाल किया उसमें जानबूझकर फास्फोरस की मात्रा ज्यादा रखी गई थी। इसी वजह से समय के साथ पिलर के ऊपर मिसवाइट नाम की एक पतली प्रोटेक्टिव लेयर बन गई जो उसे आज तक जंग से बचा रही है। ये है असली एडवांस टेक्नोलॉजी। तो ये तो हुई तकनीक की बात, लेकिन इन आविष्कारों के पीछे जो लोग थे उनका समाज कैसा था? चलिए अब प्राचीन भारत के समाज से जुड़ी कुछ आम धारणाओं को भी समझते हैं। अच्छा, काफी समय तक ये थ्योरी पढ़ाई गई कि बाहर से आए आर्यों ने हमला करके सिंधु घाटी सभ्यता को खत्म कर दिया। लेकिन आज की आर्कियोलॉजी और जेनेटिक स्टडीज एक अलग ही कहानी बताती हैं। ये कोई एक दिन का हमला नहीं बल्कि सदियों तक चला एक कल्चरल मिक्सिंग का प्रोसेस था। और सिंधु घाटी का पतन शायद क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ था, किसी आक्रमण की वजह से नहीं। इसी तरह जाति व्यवस्था को लेकर ये धारणा है कि ये हमेशा से ही इतनी कठोर थी, लेकिन प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था काफी लचीली हुआ करती थी। आज जो जन्म पर आधारित कठोर सिस्टम हम देखते हैं वो धीरे धीरे बाद में बना
और ब्रिटिश राज में खासकर 1901 की जनगणना के बाद इसे और भी ज्यादा पक्का कर दिया गया। तो हमने मिथकों को देखा और हकीकत को भी परखा, विज्ञान से लेकर समाज तक की असली तस्वीर देखी। तो सवाल ये उठता है कि इन सब का मतलब क्या है? हमें मिथकों की जगह हकीकत पर ध्यान क्यों देना चाहिए? देखिए, बात सीधी सी है। जब हम अपना ध्यान हवाई जहाज़ों और एटम बम जैसी काल्पनिक कहानियों पर लगाते हैं, तो हम अनजाने में उन असली जीनियस लोगों और उनकी सच्ची उपलब्धियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। सोचिए, सिंधु घाटी के लोगों ने 4000 साल पहले दुनिया का पहला अर्बन सैनिटेशन सिस्टम बनाया था, जिसमें ढकी हुई नालियां और प्राइवेट बाथरूम थे। भारतीय विचारकों ने ग्रीक लोगों से भी सदियों पहले लॉजिक और एटम के सिद्धांत दिए। ये है असली विरासत। तो आखिर में बस एक सवाल बचता है, एक महान विरासत क्या होती है? मनगढ़ंत साइंस फिक्शन कहानियां, या फिर वो असली इंसानी दिमाग और मेहनत जिसने सच में दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया? इस पर सोचिएगा जरूर।